बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान पर बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। मटर पुलाव तकरीबन हर घर में ही बनता है और सभी का बहुत फेवरेट होता है। इसे बनाना बेहद आसान है। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक पतीली के अंदर शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप। अगर आप चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 3 काली मिर्चें, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाला ज़ीरा शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसको दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज हल्की सी नरम होना स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था। 3 हरी मिर्चें बारीक वाली लेके उनको भी स्लाइसिस में काट लिया। 1 साबुत हरी मिर्च है, इसको भी हम अदरक लहसुन के साथ शामिल कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े से मैश हो जाए। ये जो आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंतहाई आसान है और खाने में इतने मज़ेदार ये राइस बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने आधा पाव मटर लिए थे और मटर भी शामिल कर देंगे। आप मटर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मटर शामिल करने के बाद 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ मुर्गी की गर्दन और बाजू पड़े हुए थे, उसकी मैंने नमक अदरक लहसुन डाल के यखनी निकाल ली है। यखनी भी हम चावल में शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1 खाने का चम्मच। अब हम इसके अंदर यखनी भी शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है टेस्ट चावल का। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का और शामिल करूँगी और अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि मटर भी अच्छे से गल जाए। जब तक मटर गल जाए मैं आपको चावल का बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लेके उसको 2-3 दफ़ा पानी से अच्छे से मसल के धोया है और उसके बाद मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल अच्छे से भीग चुके हैं और ये देखें, आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हल्के उबाल आना शुरू हो गए। जब इसके अंदर हल्का सा बॉयल आना शुरू होगा तभी आपने इसके अंदर चावल शामिल करना है। चावल शामिल करने के बाद हल्के आंच से इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं। ये पकना शुरू हो गया है तो अब हम इसको कवर कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे ताकि जो चावल हैं वो भी अच्छे से पानी खुश्क कर लें और चावल गल जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। पहले मैं इसके अंदर चम्मच चला लेती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पतीले के ढक्कन को मैंने एक कपड़े से कवर कर दिया। इससे बहुत ही अच्छी स्टीम बन जाएगी और दम बहुत अच्छा आएगा। 5 मिनट बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका फ़ाइनल लुक चेक कर लेते हैं। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम बन गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाला मटर पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखें, एक एक चावल का दाना अलग है और इतना ज़बरदस्त बना है ये पुलाव। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान सी आसान रेसिपी लेकर आऊँ और जो खाने मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बिल्कुल नॉर्मल मसाले वाले हैं। आप नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, पर मेथड सेम होता है। तो आप इस मटर पुलाव को ज़रूर ट्राई करेगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ईजीली चला जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।